ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी मां के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया इस्लाम की विरोधी बनती जा रही है। आपने वीडियोस में देखे होंगे कि किस तरीके से चीन, जापान और इटली जैसे देश अपने देश से इस्लाम को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और वहां के मस्जिदों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। और इतना ही नहीं, वहां तोड़कर टॉयलेट बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। ये सब तो आम बात है दोस्तों, लेकिन आजकल दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर यही लग रहा है कि इस्लाम धर्म खतरे में है। जी हाँ, कुछ दिन पहले चीन में कुरान को जला दिया गया और ये बातें दर्शाती हैं कि इन देशों से इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, दाढ़ी रखने और कुरान पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कुरान के प्रति को जलाने की खबरें आपको आजकल लगातार देखने को मिलती होंगी। चीन की तरह ही स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में कुरान को जलाया जा रहा है और इस तरह की इस्लामिक विरोधी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। और इस घटनाओं को लेकर मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात भारत की जाए तो यहाँ कट्टरपंथियों की हालत खराब है, उनकी हवा गुम है। लेकिन इसी बीच कुरान जलाने की घटना एक ऐसे देश में हुई जिसने मुस्लिम देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बार तो एक मुस्लिम देश में ही कुरान जला दी गई और कुरान जलाने वाले भी मुस्लिम लोग हैं। जी हाँ, कट्टर इस्लामिक देश बांग्लादेश में कुरान जलाने की घटना सामने आई है। 2 लोगों ने मिलकर कुरान की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया। इसके विरोध में बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा स्कूल प्रिंसिपल है। जी हाँ, उसका सहयोगी महबूब आलम है और उन्हें पूर्वोत्तर शहर सिलहट से हिरासत में लिया गया है। सिलहट एक मुस्लिम बहुल देश के सबसे रूढ़िवादी हिस्सों में से एक है और ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि रूढ़िवादी वाले हिस्सों में से होने के बावजूद उन्होंने क्यों कुरान को जला दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इन कुरानों में कुछ गलती थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि बात कुछ और है। दोस्तों, जब बात बांग्लादेश की होती है तो हम सभी को पता है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह एक कट्टर मुस्लिम देश है और ये हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों वहां पर कुरान जलाया जा रहा है, जिसका सीधे सीधे मतलब ये निकल कर आता है कि ये लोग भी इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि इस्लाम उनके देश में रहे। चीन, जापान और इटली की तरह ही वो लोग भी इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद के मौके पर पवित्र कुरान जलाने की घटना के बाद पूरी दुनिया में विरोध हो रहा था। राजधानी के एक मस्जिद के बाहर पवित्र कुरान को जलाया जाना कोई आम बात नहीं थी। इसके बाद दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने खुले तौर पर स्वीडन की आलोचना की थी। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं ईरान ने अपने राजदूत की नियुक्ति को भी टाल दिया था। इसका भारी विरोध करने के बाद स्वीडन ने इस घटना की निंदा की थी। स्वीडन ने इस घटना को इस्लामोफोबिया बताया था। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस घटना को स्वीडिश नहीं जोड़ना चाहिए। स्वीडन की ओर से यह बयान तब आया जब ओआईसी ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही करने का आह्वान किया था। इराक में जन्मे 47 साल के शरणार्थी सलमान मोमिका ने इस पवित्र किताब को जला दिया था। कुरान जलाने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। स्टॉकहोम के घटना के बाद इराक के एक मौलवी के बुलाने पर प्रदर्शनकारियों ने स्वीडिश दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था। इस घटना के लिए सीधे तौर पर स्वीडन की सरकार को दोषी ठहराया गया है।
इसके साथ ही ईरान ने कहा कि वो इस घटना के विरोध में अपने नए राजदूत को स्वीडन नहीं भेज रहे। अमेरिका ने मोमिका के कृत्य को निंदनीय करार दिया है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि यह घृणित हरकत बार बार की जा रही है, यानी बार बार कुरान को जलाया जा रहा है, जिसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर बात स्वीडन की जाए तो स्वीडन कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, लेकिन अगर बात बांग्लादेश की जाए तो बांग्लादेश एक कट्टर मुस्लिम देश है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 45 कुरान एक साथ जला दी गई। ये बड़े हैरान कर देने वाली बात है। इस्लाम धर्म में कुरान को एक पवित्र किताब का दर्जा दिया गया है और हाल ही में कुरान को जलाए जाने की अपमानजनक घटना हुई है, जिसके विरोध में दुनिया भर के सारे इस्लामिक देशों ने मिलकर इस घटना की निंदा की है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है। कारण आप सभी को पता है, क्योंकि इस दफा कुरान को जलाए जाने की घटना मुस्लिम देश के अंदर हुई है। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में कुरान को जलाने की खबर जब से सामने आई है, पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश में कुरान जलाने के विरोध में हजारों लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी पुलिस ने सोमवार को कहा कि मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में दर्जनों कुरान जलाए जाने के बाद हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, कुरान जलाना कोई आम बात नहीं है, वो भी ऐसे देश में जहां पर 90% मुस्लिम आबादी है और मात्र 8 से 10% लोग ही हिंदू हैं। जब बात बांग्लादेश की होती है तो उसके कट्टरपंथी सोच की भी होती है। बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान की तरह कट्टरवादी सोच वाला देश है और वहां पर अगर कुरान जलाया जा रहा है तो जरूर कोई ना कोई बात है। दोस्तों, इशारा आप समझ रहे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।